हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की अपनी क्लास होने वाली है भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान की पहली क्लास होने वाली है और आज हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान की शाखाएं हमें कितनी पढ़नी है। ठीक है, जैसे हम भौतिक विज्ञान की जो हमें विशेषता पढ़नी है यानी कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए 8 शाखाएं हैं। ठीक है, कौन सी शाखाएं हैं? 8 शाखाएं आज हमें पढ़नी है। तो पहली जो शाखा हमें पढ़नी है उसका नाम है यांत्रिकी। ठीक है, फिर हमें पढ़नी है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में हमें क्या पढ़ना होता है? हमें ऊष्मा हीट के बारे में जानकारी लेनी होती है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर हमें तीसरे में पढ़ना है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में देखो हम ऑप्टिक्स में प्रकाश का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर हमें पढ़नी है दोलन तरंगे। ठीक है, दोलन तथा तरंगे। फिर हमें पढ़नी है विद्युत गतिकी यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, कौन सी पढ़नी है? विद्युत गतिकी। फिर हमें पढ़नी है नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर अपने पास आती है नैनो प्रौद्योगिकी। नैनो टेक्नोलॉजी में हमें पढ़नी है। ठीक है, 7वें नंबर पर। फिर अपने पास आती है आखिरी जो हमें पढ़नी है वो है क्वांटम यांत्रिकी। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। अगर मैं बात करूं, देखो भौतिक विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो हमें 8 पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? 8 पढ़नी है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं यांत्रिकी में हमें क्या क्या पढ़ना। देखो भौतिक राशियां, हम आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो होनी है भौतिक राशियों के ऊपर। ठीक है, भौतिक राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? मूल मात्रक क्या होते हैं? पूरक मात्रक क्या होते हैं? ठीक है, आज हम इन सबको देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मात्रक। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? मात्रक, जिनमें हम देखने वाले हैं खगोलीय मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ठीक है, वैरल क्या होता है, पारसेक क्या होता है। फिर देखने वाले हैं हम उसके बाद मोल, ठीक है, गेलन, इन सबको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं भौतिक राशियां क्या होती हैं, देखो भौतिक राशियां क्या हैं? तो वे सभी राशि हैं जिनको यंत्रों की सहायता से मापा जा सकता है। किसकी सहायता से? यंत्रों की सहायता से मापा जा सकता है। वो क्या है? भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियों में हमें पढ़नी है सदिश और अदिश राशियां। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? सदिश और अदिश राशियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सदिश और अदिश राशियों की बात करूं, देखो सदिश राशियां क्या हैं? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता, सदिश को वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, और वेक्टर का जो अपने पास चिन्ह होता है वो होता है ये वाला। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं तो वे भौतिक राशियां हैं जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होगी, तो वो जो कहलाएंगी वो कहलाएंगी सदिश राशियां। सदिश राशियों में कुछ जो हाईलाइटेड है यहाँ वो एग्जाम में आई हुई हैं, जैसे वेग। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो वो भी एक सदिश राशि है। फिर अपने पास बल। बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब बल अपना पूरा एक टॉपिक है, जब हम वहाँ बात करते हैं तो बल एक सदिश राशि है। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, अगर मैं बात करूं संवेग, ठीक है, संवेग भी एक सदिश राशि है। ठीक है, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट। और आवेग, एक यहाँ पॉइंट करना है, नोट पॉइंट लिखना है, आवेग। आवेग भी एक सदिश राशि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई हुई। ठीक है, एग्जाम में आई हुई है कि आवेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। अगर मैं बात करूं अदिश राशियों के ऊपर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या है? तो वे भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आई हुई हैं। जैसे द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपने पास तापमान। तापमान भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, फिर अपने पास आती है विद्युत धारा। ठीक है, फिर अपने पास है समय। चाल भी आया हुआ है एग्जाम में और दूरी भी। ठीक है, ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दाब। दाब भी आया हुआ है एग्जाम में कि दाब एक कैसी राशि है? दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य एक कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। और विभव जो आया हुआ है वो यूपी पीसीएस प्री 2021 में ही आया हुआ है कि विभव कैसी राशि है? तो विभव एक अदिश राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए केवल दिशा की किसकी आवश्यकता होगी? परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, परिमाण चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बात करूं अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता
नहीं होती, जबकि सदिश राशियों में परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मूल राशियां क्या हैं, देखो मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं। तो मूल, जैसा कि नाम से ही पता है मूल, देखो ये सभी का आधार है। मूल राशियां सभी राशियों का आधार है। ठीक है। यानी कि मूल क्या होता, आधार होता ना। तो वे भौतिक राशियां हैं जिन्हें अन्य भौतिक राशियों द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है। मूल राशियां क्या हैं जिनको अन्य भौतिक राशियों द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो है मूल राशियां। इनकी जो संख्या है वो 7 है। ठीक है। मूल राशियों की कितनी संख्या है, 7 है। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक की बात करूं तो ऐसा ही है। ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो इन 7 मूल राशियों की मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, ठीक है, कहते हैं, यानी कि एसआई यूनिट्स। अगर हम बात करें तो मूल राशियों की जो मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है वो क्या है, एसआई है। ठीक है। एसआई मात्रक पद्धति है। अगर इन 7 मूल राशियों की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं, देखो द्रव्यमान, दूरी या लंबाई, ठीक है, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा इनके यहाँ जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है मूल मात्रक। ठीक है। क्या इनके मापने के मात्रक हैं, मूल राशि इधर है, मूल मात्रक इधर है। जैसे द्रव्यमान किस में मापा जाता है, तो मूल मात्रक जो है वो द्रव्यमान का वो क्या है, किलोग्राम है। क्या है, किलोग्राम है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं दूरी या लंबाई का जो मूल मात्रक है वो है मीटर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें समय, समय का जो मूल मात्रक है वो है सेकंड। ठीक है। ताप का केल्विन है, धारा एम्पियर में, और ज्योति तीव्रता कैंडिला। ठीक है। ज्योति तीव्रता का जो मूल राशि का जो मात्रक है वो है कैंडिला। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। कैंडिला वाला एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जो पदार्थ की जो मात्रा होती है वो किस में मापी जाती है, जो उसका मूल मात्रा का वह है मोल। ठीक है। क्या है, मोल। अगर इसके बाद में बात करूं, कुछ है व्युत्पन्न राशियां पढ़नी है। ठीक है। क्या पढ़नी है, व्युत्पन्न राशियां। तो देखो व्युत्पन्न राशियां क्या है, तो वे भौतिक राशियां हैं जो एक या एक से अधिक मूल राशियों के द्वारा बनी है। ठीक है। या एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर है। जैसे चाल है, चाल किस पर निर्भर है, दूरी व समय पर। ठीक है। चाल बराबर क्या होता, चाल बराबर क्या होता, दूरी बटे समय। ठीक है। यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो किस किस पर निर्भर है, दूरी पर भी और समय पर भी। ठीक है। तो ये क्या है, दूरी और समय क्या, मूल मात्रक। ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां हैं जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर है। जैसे चाल हमने देख लिया। ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं मापन। जैसे मात्रक हमने पढ़ लिए, तो मात्रक कितने हैं, मात्रक, मूल मात्रक, इसी प्रकार मूल मात्रक कितनी है, 7 है। और व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक किससे बने होंगे, मूल मात्रक से। ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक किसके किससे बने होंगे, तो मूल मात्रक से बने होंगे। मूल मात्रकों की हमने संख्या देख ली है, जैसे कि 7 मूल राशि हैं तो 7 ही मूल मात्रक होंगे। ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक की अगर मैं बात करूं तो ये मूल मात्रकों से बने होंगे, जैसे एरिया है, वॉल्यूम है। ठीक है। एक क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। ठीक है। मूल राशि है, कहने का मतलब है मूल राशि है। तो मूल राशि कौन सी है, बल है, वेग है, विद्युत धारा है, कार्य है। क्वेश्चन आया हुआ है हाल फिलहाल बीपीएससी प्री 2020 में। ठीक है। जैसा कि मूल राशि हमने पढ़ी थी, मूल राशियों की जो संख्या है वो 7 है। ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था द्रव्यमान, दूरी या लंबाई। नंबर 3 पर पढ़ा था हमने समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है। तो हमने धारा पढ़ लिया था, धारा किस में मापी जाती, धारा का जो मात्रक है, यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है, मूल मात्रक है एम्पियर। तो मूल राशि कौन सी हो जाएगी, ठीक है, विद्युत धारा। विद्युत धारा एक मूल राशि है। इसकी अगर मैं बात बात करूं, फिर पढ़ना है अपने पास, देखो मात्रक पद्धतियां, देखो मात्रक पद्धतियां पढ़ना है। ठीक है। कितनी पत्तियां हैं, तो मूल मात्रकों की जो मापने की जो पत्तियां हैं वो कितनी पत्तियां हैं। ठीक है। यानी कि किसी भी मात्रक, मात्रक क्या होता है, देखो किसी को मापना। ठीक है। किसी भी राशि की माप उसके मात्रक के द्वारा की जाती है। ठीक है। किसी भी राशि की जो माप होती है वो उसके मात्रक के द्वारा की जाती है। जैसे सीजीएस पत्ती, सीजीएस पत्ती की अगर मैं बात करूं तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पत्ती। सीजीएस पत्ती क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पत्ती को सीजीएस पत्ती बोलते हैं। ठीक है। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं।
एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, तो फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। ठीक है, उसके बाद पढ़नी है हमें एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति को क्या बोलते हैं, एमकेएस पद्धति। फिर अपने पास है पीएफएफ। ठीक है, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, कहते हैं नहीं, फुट पाउंड सेकंड पद्धति हमें पढ़नी है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। फुट पाउंड सेकंड पद्धति को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। फिर अपने पास आती है एसआई पद्धति। ठीक है, एसआई पद्धति, देखो एसआई पद्धति जो है ना, वो एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। ठीक है, एसआई पद्धति क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति का ही संशोधित रूप है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो देखो सात जो है वो मूल मात्रक हैं और 2 जो है वो पूरक मात्रक हैं। एसआई पद्धति में जो मात्रक अगर मैं बात करूं तो 7 है मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक जो पहले वाले ही हैं, और 2 पूरक मात्रक की अगर मैं बात कर लूं तो 2 पूरक मात्रक जो है वो है रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन जो मात्रक है वो है समतल कोण का। ठीक है, किसका है, समतल कोण का, यानी कि प्लेन एंगल का मात्रक है रेडियन, और ठोस कोण का जो मात्रक है वो है स्टेरेडियन। ठीक है, तो हमने एमपीएस देख लिया, एफपीएस देख लिया और सीजीएस देख लिया। उसके बाद अपन देख लेते हैं ये कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, बदलने के। देखो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 मिलीग्राम बराबर होते हैं 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एग्जाम में क्वेश्चन 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर माइनस के 6 मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, तो 10 की पावर 9। ठीक है, कह सकते हैं हम 10 की पावर 7 सेंटीमीटर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो इतना ही आएगा। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 7 सेंटीमीटर। फिर आता है एग्जाम में क्वेश्चन 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। आरआरबी एनटीपीसी में क्या, आरआरबी जेई में क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया 2018 में। ठीक है, 1 मीटर में कितने क्या होते हैं, माइक्रोमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर में जो होते हैं ना कितने माइक्रोमीटर, ये जो है माइक्रोन है। ठीक है, माइक्रोन है ना, 1 माइक्रोन में 10 की पावर माइनस के 6 मीटर होते हैं। अगर मैं बात करूं 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे, तो 1 मीटर में होंगे 10 की पावर 6 माइक्रोन। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया, माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी बोला जाता है। ठीक है, माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है 1 फर्मीमीटर। 1 फर्मीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 फर्मीमीटर में होते हैं 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अपने पास आता है पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर में जो होते हैं वो 10 की पावर माइनस 12 मीटर। ठीक है, कितने मीटर, 10 की पावर माइनस के 12 मीटर। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, ये तो 1 पिकोमीटर की बात कर ली, तो 10 की पावर 12। ठीक है, 10 की पावर 12 हो जाएगा। प्लस की घातें माइनस में, माइनस की घातें प्लस में पहुंच जाएंगी। ठीक है, यहाँ जितनी भी घातें हैं अगर 1 मीटर के बारे में पूछा जा रहा है तो वो घातें काय में पहुंच जाएंगी, प्लस में पहुंच जाएंगी। अगर मैं बात कर लूँ महत्वपूर्ण मात्रक की, और भी तो बहुत सारे मात्रक हैं। ठीक है, जैसे फुट है, इंच है, माइक्रोन है, एंगस्ट्रॉम है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो फुट क्या है, फुट एक दूरी यानी कि लंबाई का मात्रक है, और फुट जो मात्रक है वो एफपीएस पद्धति यानी कि फुट पाउंड सेकंड प्रणाली यानी कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति का मात्रक है। ठीक है, क्या, फुट। अगर मैं फुट के बारे में बात करूं तो 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। ठीक है, याद होना चाहिए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। 1 फुट बराबर कितने इंच होते हैं, तो 12 इंच होते हैं, या 1 फुट बराबर हम बोल सकते हैं 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, 30.48 सेंटीमीटर। इसको हम 1 फुट में कितने मीटर, कोई पूछ ले 1 फुट में कितने मीटर, तो 0.304। ठीक है, 0.304 मीटर होते हैं। अगर हम बात करें इंच की, तो इंच भी लंबाई या दूरी का मात्रक है। ठीक है, 1 इंच में अगर बात करूं तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.54 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में अगर बात कर लें हम, तो 1 मीटर में जो इंच होते हैं वो 39, ठीक है, 39.37 इंच। ठीक है, 1 मीटर में 39.37 इंच। उसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोन या माइक्रोमीटर, देखो माइक्रोन या माइक्रोमीटर को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है म्यू। ठीक है, इस वाले जो चिन्ह को बोलते हैं म्यू। ठीक है, 1 म्यू यानी कि 1 माइक्रो
माइक्रोमीटर यानी कि माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं, जब हम मीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं 1/10⁻⁻3। ठीक है, कह सकते हैं 1/1000। ठीक है, या 10⁻⁻3। ठीक है, 1/10 कितना 3 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3 मिलीमीटर। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं क्या 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻⁻3 मिलीमीटर। ठीक है, 10⁻⁻3 मिलीमीटर। हम मीटर को हम किस में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर। मीटर को हम काय में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में। हम बोलेंगे 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, 1 माइक्रोमीटर बराबर 4 ऑप्शन दे देगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें जो ऑप्शन लगाना है 4 में से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अगर मीटर में है तो ये वाला, और सेंटीमीटर में है तो ये वाला। ठीक है, फिर अगर मिलीमीटर में है तो 10⁻⁻3 मिलीमीटर। फिर उसके बाद आता है अपने पास एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो है वो बहुत छोटी दूरी मापने के लिए प्रयोग करने का मापक यंत्र है। ठीक है, अत्यंत छोटी दूरी मापने वाला यंत्र कौन सा है, एंगस्ट्रॉम है। अगर मैं सबसे छोटी मात्रक की अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे छोटी जो दूरी मापने का मात्रक है वो है फर्मीमीटर। 10⁻⁻15 में पहुंच जा रहा है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, फर्मीमीटर है इन सब में। एंगस्ट्रॉम देखो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई है। एंगस्ट्रॉम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि एंगस्ट्रॉम क्या है, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। देखो अत्यंत लंबी खगोलीय दूरी को मापने के लिए खगोलीय इकाई, ठीक है, प्रकाश वर्ष और पारसेक का प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो लंबी दूरियां होती हैं ना, खगोलीय दूरियां होती हैं, उनको मापने के लिए किन किन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष है और पारसेक है। देखो प्रकाश वर्ष की अगर मैं बात कर लूँ तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। ठीक है, प्रकाश वर्ष द्वारा, प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है यानी कि खगोलीय इकाई होती है, वो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है खगोलीय इकाई क्या है, खगोलीय इकाई क्या है, तो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है। यहाँ देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं एक प्रकाश वर्ष की बात करूं तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होते हैं। अगर मैं पारसेक की बात कर लूं तो पारसेक भी लंबी दूरी मापने की इकाई है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, तो एक पारसेक में मीटर जो होते हैं वो 3 गुणा 10⁻16 मीटर होते हैं। ठीक है, 3 गुणा 10⁻16 मीटर। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है दोस्त RAS। ठीक है, जो RAS होता राजस्थान में, तो 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3.262। ठीक है, 3.262। अगर मैं बात करूं फिर बात करूं वेरल, वेरल के ऊपर अगर मैं बात कर लूं तो वेरल क्या है, देखो पूर्व, अगर मैं वेरल की थोड़ी हिस्ट्री की बात करूं तो देखो पूर्व में यानी कि पहले पहले क्या होता था, तेल की जो मात्रा मापी जाती थी वो बेरल से मापी जाती थी। किससे मापी जाती थी, बेरल से मापी जाती थी। इसे घन मीटर में मापा जाता था। ठीक है, जो अब इसे मापा जाता है ना, घन मीटर में मापा जाता। पहले जो तेल की मात्रा थी वो बेरल से नापी जाती थी, किससे, अब इसे घन मीटर में मापा जाता। बेरल क्या होता है, देखो एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है। ठीक है, जिसका आयतन अगर मैं बात करूं लीटर में तो लगभग लगभग कितना होता है, 159 लीटर। ठीक है, कितना होता है, एग्जाम में यूपीपीएससी प्री में आया हुआ है कि बेरल में जो आयतन होता है वो कितना होता है, तो 159 लीटर का बेरल होता है। ठीक है, जो कच्चे तेल मापने में सामान्यतः बेरल का उपयोग ही किया जाता है। ठीक है, किसके प्रयोग के लिए किया जाता है, कच्चे तेल मापने के। अगर मैं फिर बात करूं तो एक तुमने सुना होगा गैलन भी। ठीक है, तो गैलन भी एक आयतन मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गैलन का प्रयोग भी आयतन मापने के लिए किया जाता है। अगर मैं गैलन के ऊपर बात करूं तो गैलन में होता, देखो एक गैलन बराबर होता कितना, 3.78 के समथिंग, 3.785 लीटर। ठीक है,
3.785 लीटर, ठीक है, 1 गैलन बराबर। अगर हम 1 गैलन बराबर बात करें तो होता है 3.785, ठीक है, लीटर। उसके बाद हम देख लेते हैं मोल। मोल के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मोल की परिभाषा देखो क्या है। तो किसी पदार्थ की देखो वह मात्रा है, मोल क्या है, तो किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की जो संख्या होती कार्बन 12 है, ठीक है, कार्बन 12 के 0.012, ठीक है, 0.012 किलोग्राम में परमाणु की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो मोल एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ है। इसके बाद हम जब लगाएंगे ना PYQ, तब हमें पता चलेगा इनसे कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो किसी पदार्थ की एक मात्रा है, मोल क्या है, मात्रा है। और मोल मैंने बताया था, जो मोल है वो मोल राशि हमने पढ़ी थी ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या था, कैंडिला। और पदार्थ की जो मात्रा थी, उसका जो मात्रक था, उसका मात्रक क्या था, मोल ही था ना। तो मोल क्या है, एक मूल मात्रक है। मोल क्या है, एक मूल मात्रक है। और उसकी जो राशि है, मोल राशि है, वो कौन सी है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, मोल में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है पदार्थ की मात्रा क्या है, तो मोल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिर, तो मोल के ऊपर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक मोल में यानी कि, ठीक है, एक मोल बराबर किसके होता है, तो एक मोल बराबर होता है आवोगाद्रो संख्या के, ठीक है। एक मोल किसके बराबर होता है, आवोगाद्रो संख्या के। यानी कि अगर आवोगाद्रो संख्या का ही मान निकालें तो आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणा 10 की पावर 23, ठीक है। यानी कि एक मोल बराबर क्या है, 6.023 गुणा 10 की पावर 23, ठीक है। इस आवोगाद्रो संख्या किसके बराबर होती है, तो एक मोल के बराबर होती है, या एक मोल बराबर होता है आवोगाद्रो संख्या।